रही हैं रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन, अपने ओठों के अमृत से वेणु के छिद्रों को भर रहे हैं। वेणु के छिद्र हैं, रंध्र, उनको अपने ओठों के अमृत से भगवान भर रहे हैं। तो गोपियाँ इसमें शिकायत करती हैं कि जो वेणु है ये तो बांस है, और जो बांस है ये पुरुष जाति का वृक्ष है, स्त्री जाति का वृक्ष नहीं है। स्त्री जाति के जो वृक्ष होते हैं जिनमें फल पैदा होते हैं, और पुरुष जाति के वृक्ष वो होते हैं जिनमें फल पैदा नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पर कदम के नहीं, तमाल के दो वृक्ष हैं, एक हमारे बाईं तरफ है, एक दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ जो तमाल का वृक्ष है उसमें फल पैदा होते हैं, स्त्री जाति का है, और बाईं तरफ तमाल का वृक्ष है उसमें फल नहीं पैदा होते हैं, वो पुरुष जाति का है। तो कभी कभी एक ही वृक्ष, एक ही जाति के वृक्ष में पुरुष और स्त्री जातियाँ होती हैं। लताएं स्त्री जाति की होती हैं जिनमें फल पैदा होते हैं, और ये जो बांस का पेड़ है ये भी पुरुष जाति का है, इसमें फल नहीं पैदा होते। तो गोपियाँ कहते हैं कि जो बंसी है वेणु, तो ये जो है पुरुष जाति का है, पुरुष जाति की है ये बंसी, तो इसको क्या अधिकार है कृष्ण के ओठों को अमृत पीने का। हम स्त्रियां हैं, हम स्त्री जाति की हैं, हमारा अधिकार है कृष्ण के ओठों का अमृत पीने का। तो हमारा अधिकार हमें तो मिल नहीं रहा, और इसको अधिकार नहीं, इसको अधिकार मिल रहा है कि कृष्ण के ओठों का अमृत पीती है। तो इस प्रकार से वो जब निंदा करती हैं तो दूसरी गोपी कहती है कि देखो सखी, ये जो है इसने कितनी तपस्या की है, वो तपस्या हमारी नहीं है। इसने कितनी तपस्या की है कि जब बांस का पेड़ होता है तो फिर वो जो है सूखता है, और धूप में सुखाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसको पूरा अंदर से खाली किया जाता है, उसमें छिद्र किए जाते हैं। तो इसमें जो है मतलब पूरा खाली कर दिया गया। एक प्रकार से यह है कि जैसे हमारे शरीर को काम वासना से बिल्कुल खाली कर दिया जाए, तब कहीं भगवान के ओठों का अमृत हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमारे अंदर जो है जो इतना शुद्धि नहीं है जितनी शुद्धि इसकी है। इस प्रकार से वो जो है फिर प्रशंसा करती हैं, वेणों की प्रशंसा करती हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करने के लिए जो है ये श्लोक व्यास जी के शिष्य जो है गाते थे, और सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक से आकर्षित हुए, तब व्यास जी के पास आए और उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत सुना। तो उसी प्रकार से चैतन्य भागवत में और भी घटना आती है, नित्यानंद और चैतन्य का जब मिलन होता है। तो जब मिलन होता है तो क्या हाल हुआ कि चैतन्य भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नित्यानंद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कोई बोलता नहीं। तो चैतन्य ने जो है इशारा किया मुकुंद को कि भागवत का एक श्लोक गाओ। तो मुकुंद ने जो है गाना शुरू किया, तो ये श्लोक गाया। तो नित्यानंद जो है अब उनका मौन टूट गया, और बहुत जोर से जो है वो जो है आवाज़ करने लगी, क्रंदन करने लगे, बहुत क्रंदन करने लगे। फिर उछलते हैं तो इतना ऊँचे उछलते हैं कि कोई देखे तो देखते रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे, इतना ऊँचे उछल जाते हैं। और फिर गिरते हैं तो ज़मीन में जैसे मान लो पछाड़ खाई, ऐसे गिर रहे हैं। इसके बाद फिर जब लौटने लगे तो भक्तों ने पकड़ना चाहा तो उनकी पकड़ में नहीं आते, कोई भी पकड़ नहीं पाता है। और नित्यानंद प्रभु जो है अब लौटते जा रहे हैं, ज़मीन में लौटते जा रहे हैं। फिर भगवान चैतन्य ने जब उनको पकड़ा तो उनकी गोद में जो है वो बिल्कुल जो है मूर्छित हो गए, प्रेम की मूर्छा में आ गए। और सब भक्त लोग सोचने लगे कि अब तो जो है ये वैसे हैं जैसे राम की गोद में लक्ष्मण पड़े मूर्छित हैं। यहाँ देख रहे हैं राम की गोद में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, और वही राम ही जो है चैतन्य महाप्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है वही जो है लक्ष्मण है। तो जैसे राम की गोद में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, और काय की मूर्छा है, ये प्रेम की मूर्छा है, प्रेम की शक्ति। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी रावण की, और मूर्छित हैं, और वहाँ जो है नित्यानंद को प्रेम की शक्ति लगी। तो ये जो है श्रीमद् भागवत का श्लोक जो है ये आस्वादन जो है करने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे होते हैं, या नित्यानंद प्रभु जैसे महान लोग होते हैं जिस इसका आस्वादन कर पाते हैं।
और इसमें नटवर वपु कहा गया है कि भगवान का जो है शरीर क्या है, नटवर वपु। तो नट का मतलब है जो नृत्य करे, और वर का मतलब श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ नर्तक भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ नर्तक हैं। और गोलोक धाम का वर्णन इस प्रकार से आता ही है कि वहाँ पर नाट्यम गमनम, नाट्यम गमनम का मतलब है कोई भी व्यक्ति चलता है तो वो नृत्य बन जाता है। गोलोक धाम में इतना आनंद है कि आप भी जाएंगे तो आप चलेंगे तो नृत्य बन जाएगा। हर व्यक्ति की चाल जो है क्या होती है, नृत्य बन जाती है। इतना आनंद है वहाँ, है ना। और कथा गानम, जो किसी बोलते हैं वो गीत बन जाता है। वहाँ पर जो है गीत के सिवा कुछ और बात होती नहीं, हर चीज़ गीत बन जाती है। इतना आनंद है गोलोक धाम में। तो बंसी प्रिय सखी, गोलोक धाम में भगवान की जो है बंसी है वो उनकी प्रिय सखी है। तो ये जो श्लोक है तो इसमें बहुत शक्तिशाली श्लोक है। और व्यास जी ने विशेष रूप से चुना कि सुखदेव गोस्वामी जो है निर्विशेष ब्रह्म में आ सकते हैं, और वो जो है भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान के सौंदर्य को नहीं जानते, इसलिए वो जो है निर्विशेष ब्रह्म में आ सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी मायावादी नहीं थे, निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी और मायावादी में अंतर है। जो मायावादी होता है वो कृष्ण का अपराधी होता है, भगवान कृष्ण के रूप को, उनके नाम रूप गुण लीला को वो माया मानता है, तो वो कृष्ण का अपराधी होता है। ये जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान के निर्विशेष जो ब्रह्म ज्योति है उसको वो जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान के रूप को नकारते नहीं हैं, भगवान के रूप की निंदा नहीं करते हैं कि ये माया है। तो उनको इतना अनुभव नहीं है भगवान के स्वरूप का, तो निर्विशेष ज्योति में वो जो है आनंद प्राप्त करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को इतना अनुभव नहीं था भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, तो निर्विशेष का आनंद लेते थे। और व्यास जी जानते थे कि सुखदेव ही सबसे ज़्यादा भागवत का जो है योग्य पात्र है, क्योंकि वो चाहते थे कि भागवत सबसे पहले किसको दिया जाए। तो आगे चल कर के जितने योग हैं अयोग हैं सब भागवत प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ऐसे व्यक्ति को भागवत दिया जाए जो सबसे ज़्यादा योग्य हो। और वो जानते सुखदेव ही सबसे ज़्यादा योग्य है, सबसे ज़्यादा शुद्ध है, उसका पूरा शरीर, उसका मन बुद्धि सब कुछ शुद्ध है, लेकिन उसको जो है ज्ञात नहीं है, उसको अज्ञात है। तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक जो है उन्होंने विशेष रूप से चुन करके दिया अपने शिष्यों को कि तुम जब वन में जाते हो, तुमको डर लगता है जंगली पशुओं का, ये श्लोक जोर जोर से गाया करो। और वो जोर जोर से गाते थे। और सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म के जो है ध्यान में मग्न थे, उनके कानों में जैसे ही श्लोक पड़ा तो भगवान का रूप प्रकट हो गया। अब निर्विशेष जो निराकार का जो आनंद है वो एकदम फीका पड़ गया, अब तो उसमें कुछ भी आनंद नहीं रह गया। और भगवान का रूप जो है जैसे हृदय में आया तो ध्यान टूट गया, और वो जो है उस शिष्य की तरफ चलने लगे, भागने लगे। और व्यास जी ने समझा दिया, मेरा पुत्र जब तुम्हारे पास आए तो दौड़ करके तुम मेरे पास आ जाना। तो वो शिष्य सीखा हुआ था, तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं इस श्लोक को और उसकी तरफ दौड़ते हैं तो वो दौड़ता है व्यास जी की तरफ, और व्यास जी के पास जो है सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं। और व्यास जी कहते हैं बेटा बैठो। बोले नहीं पिताजी, केवल वो श्लोक सिखा दीजिए मुझे। बोले बेटा ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं, पूरा सुनो, सब कुछ सुनो। तब जो है सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत प्राप्त किया। तो ये जो है श्रीमद् भागवत का बहुत विशेष श्लोक है जिसमें भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। हरे कृष्ण। Thank you.